हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश। हम आए दिन पेपर में पढ़ते हैं कि जो भारतीय रुपया है, जो दिन पे दिन क्या हो रही है, वो दिन पे दिन डाउन होती जा रही है, यानी दिन पे दिन टूटती जा रही है। अवमूल्यन होता जा रहा है रुपया का। डॉलर के मुकाबले रुपया दिन पे दिन कमज़ोर होता चला जा रहा है। और रुपया कमज़ोर जब हो रहा है तो भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो भी कमज़ोर हो रही है। रुपया और भारतीय अर्थव्यवस्था दोनों कमज़ोर होती चली जा रही है। रुपया का गिरना, भारतीय अर्थव्यवस्था का कमज़ोर होना, दोनों एक दूसरे का संबंध है आपस में। जैसे जैसे रुपया डाउन होगा वैसे वैसे भारत की अर्थव्यवस्था भी डाउन होती चली जाएगी। भारत एक विकसित देश है। भारत एक विकसित देश है, तो इसलिए भी क्या होगा, रुपया का जो टूटना ये अच्छे संकेत नहीं है। आइए हम इस तरह इसको समझते हैं। इस रुपया का टूटना भारत के लिए क्यों हानिकारक है। अगर हम मान लीजिए किसी देश से निर्यात करते हैं, देखो दो तरह से, एक होता है आयात, दूसरा होता है निर्यात। आयात का मतलब हम किसी देश से अगर किसी वस्तु को मंगाते हैं तो आयात हो गया। निर्यात, हम अपने यहाँ से किसी वस्तु को दूसरे देश में भेजते हैं तो वो निर्यात हो गया। आयात और निर्यात दो तरह के होते हैं। आयात का मतलब सब है जब किसी वस्तु को मंगाते हैं तो आयात हो गया दूसरे देश से, और निर्यात हम अपने देश से किसी वस्तु को भेजते हैं तो वो निर्यात हो गया। अब दोनों का असर क्या पड़ता है। भारत एक विकसित देश है। विकसित देश का मतलब ज़्यादातर वस्तुएं हम अलग देशों से मंगाते हैं, अन्य देशों से मंगाते हैं। जैसे मानिए कि हमको अमेरिका से कोई वस्तु मंगाना हो तो 10 साल पहले क्या था, अगर कोई वस्तु वहाँ पे $1 की मिल रही है, $1 की मिल रही है, तो उसको हम पहले 10 वर्ष पहले 60 रुपये जमा करते थे, यानी 60 रुपया देते थे तो वो वस्तु हमको मिल जाती थी। लेकिन अब उसी वस्तु को लेने के लिए हमको 87 रुपया देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा? 87 रुपया देना पड़ेगा, तब वो हम वस्तु उसको ले सकते हैं। तो इसमें घाटा हो रहा है, यानी रुपया का कमज़ोर होना, घाटा का। निर्यात, किसी देश से हम माल मंगाते हैं तो उसका होता है निर्यात। आयात करते हैं हम किसी देश से तो क्या होता है, उसमें घाटा हो रहा है। आयात और निर्यात, ठीक। अब उसमें घाटा हो रहा है तो हमारे जो रुपया है दूसरे विदेश में अधिक भेजना पड़ा, किसी वस्तु को मंगाने के लिए अधिक भेजना पड़ा। जैसे अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, चीन हो गया, अन्य देशों से क्या होता है, हम आयात करते हैं, वहाँ की वस्तु को मंगाते हैं अपने देश में। अब उसके लिए क्या करते हैं, हम उसको रुपया पैसा देते हैं। अब क्या होगा, वस्तु को मंगाने में हमें ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, तो रुपया का टूटना अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा असर पड़ता है। तो अधिक पैसा देकर मंगाएंगे, पहला काम हो गया। दूसरा ये हो गया, जैसे निवेश है, वहाँ का निवेशक है। निवेशक का मतलब वहाँ से, अमेरिका से आके भारत में अपना उद्योग धंधा लगाएगा, वो भी नहीं आएगा। रुपया टूटेगा तो वो भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? वहाँ से अगर वो आएगा तो पहले होता था कि यहाँ से अगर कोई वस्तु को बनाएगा तो 60 रुपया मिलेगा तो उसका $1 हो जाएगा। लेकिन अब क्या होगा, अब उस 87 रुपया लेकर जाएगा तब उसका $1 होगा, यानी उसको ज़्यादा कमाना पड़ेगा यहाँ पे, तब जाकर उसका ₹1 होगा। इससे भी उसका नुकसान हो रहा है, भारत का नुकसान होगा। क्योंकि कोई निवेश, रुपया जब टूट रहा है, जब डाउन हो रहा है, तो कोई निवेशक भारत में नहीं आएगा, आना नहीं चाहेगा, क्योंकि रुपया कमज़ोर है, डॉलर के मुकाबले कमज़ोर होता चला जा रहा है, तो वहाँ पे नहीं आएगा, तो निवेश भी आना बंद हो जाएगा रुपया कमज़ोर होने से। ये दूसरा घाटा है। तो न कंपनियाँ आएंगी, न यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा अच्छा, न कंपटीशन का बढ़ेगा। इससे भी क्या होगा, हमारा जो अर्थव्यवस्था है डाउन होती चली जाएगी। तो इसके सुधारने के लिए उपाय, हमारी सरकार को उपाय करना चाहिए कि भारतीय जो अर्थव्यवस्था है, रुपया है, वो कमज़ोर न हो।
डॉलर के मुकाबले कमज़ोर होता चला जाएगा, इसी तरह कमज़ोर होता चला जाएगा, तो भारत के हर क्षेत्र में इसका बुरा असर पड़ेगा और जो हमारी अर्थव्यवस्था की रफ्तार है वो धीमी पड़ जाएगी। और अर्थव्यवस्था की रफ्तार जब धीमी पड़ जाएगी तो हमारा जो भारत देश है वो पिछड़ जाएगा। तो इसको भी ध्यान में रख के सरकार को इसके बारे में ठोस कदम उठाना चाहिए, क्योंकि रुपया टूटेगा तो नुकसान भारत को ही होगा। अब इसमें भारत को दिन प्रतिदिन नुकसान होता चला जा रहा है। रुपए में कमज़ोरी से देश के आयात दिन पे क्या होते जा रहे हैं, महंगे होते जा रहे हैं। उसके लिए हमको ज़्यादा पेमेंट करना पड़ रहा है। इसका जीडीपी पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि हम पैसा अधिक देंगे। किसी माल को मंगाने के लिए हम पैसा ज़्यादा पहले कम देते थे, लेकिन अब अधिक देंगे तो इसका जीडीपी पर भी असर पड़ेगा। आर्थिक वृद्धि दर के उम्मीद से अधिक जो आर्थिक वृद्धि दर है वो उम्मीद से क्या हो रहा है, वो बहुत डाउन चल रही है। जो हमारी जो रफ्तार है डाउन हो जाएगी, तो इसका भी असर होगा। अब रुपए में लगातार गिरावट से भारतीय अर्थव्यवस्था पर संकट गहराता जा रहा है। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया की विनिमय दर में गिरावट से भारत के सोने का आयात बिल बढ़ेगा। जो सोना हम मंगाते हैं उसका भी जो आयात बिल है वो भी बढ़ जाएगा, खासकर जब वैश्विक बाजार में सोने की कीमतें सालाना आधार पर 21.25% से बढ़कर जनवरी 2025 में $86,464 प्रति किलो पहुंच चुका है। इसके अलावा कच्चे तेल, वनस्पति तेल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कोयले, हीरे, मशीनरी, प्लास्टिक और रसायनों के लिए भी अधिक भुगतान से क्या होगा, आयात बिल में बढ़ोतरी होगी। आयात बिल का मतलब समझ रहे हैं आप, ये बताएं। आयात बिल का मतलब कि हम जब आयात करते हैं तो उसका बिल ज़्यादा देना पड़ेगा, उसका लिए पैसा क्या करना पड़ेगा, पैसा ज़्यादा देना पड़ेगा। आर्थिक शोध संस्था ग्लोबल ट्रेड रिसर्च ने शुक्रवार को कहा कि वैश्विक बाजार में जिंसों की कीमतें बढ़ रही हैं। रुपए में कमज़ोरी हो रही है, टूट रहा रुपया से आयात बिल के साथ देश में ऊर्जा और कच्चे माल की कीमतें भी बढ़ेगी, जिससे अर्थव्यवस्था और महंगाई के मोर्चे पर दबाव बढ़ेगा। वह भी ऐसे दौर में जब देश में खपत लगातार घट रही है। देश में खपत क्या हो रही है, लगातार घट रही है, जिसका असर चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही के वृद्धि दर के आंकड़ों में गिरावट के रूप में देखा गया है। एक रिपोर्ट है, एक साल में एक रिपोर्ट आई है 16 जनवरी 2024 से अब तक अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 4.7 यानी 4.71% रुपया टूटा है, यानी 82.8 से 86.7 के स्तर पर पहुंच चुका है। पहले क्या था, एक साल भर जनवरी में 2024 में कितना था, 82.8 था। अब इसका अवमूल्यन हो गया, टूट कर कितना गया, 86.7 के स्तर पर पहुंच गया है। पिछले 10 वर्षों में यानी जनवरी 2015 से 2025 के बीच भारतीय मुद्रा में 41.3% की गिरावट आई है। 10 वर्ष में कितने की आई है गिरावट, 10 वर्ष में 41.3% की गिरावट आई है। कितने वर्षों में, 10 वर्षों में। ये बहुत शर्मनाक चीज़ है। 10 वर्षों में जो भारत की रुपया है उसका टूटना, कितना टूटना, 41.3% का टूटना, गिरावट होना, ये बहुत ही शर्मनाक है। और यह बहुत ही दुर्भाग्य है, इतना रुपया टूट के इतने निचले स्तर पर आ चुका है। इससे अर्थव्यवस्था में क्या होगी,
जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वो एकदम पूरी तरह से डगमगा जाएगी। तो जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो न डगमगाए, इसके लिए सरकार को कुछ ठोस कदम उठाने चाहिए कि जो हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो न डगमगाए। रुपया दिन पे दिन गिरता जा रहा है, तो जो वृद्धि दर है, हम लोग वृद्धि दर जो निश्चित किए हैं उससे क्या हो जाएगा, हम उससे पिछड़ जाएंगे और आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्योंकि जो सारा पैसा है हम आयात करने में ही क्या कर देंगे, खर्च कर देंगे। और इससे एक और चीज़ है, जो कर्ज है भारत पे, जो भारत कर्ज लिया हुआ है, अब उस कर्ज को चुकाने में भी अधिक रुपया खर्च करना पड़ेगा। तो रुपया का टूटना इसके लिहाज से भी बहुत क्या है, कर्ज के लिहाज से भी बहुत दुर्भाग्य है, दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि जो भारत कर्ज लिया हुआ है, अब क्या होगा, उसको चुकाने के लिए अधिक पैसा देना पड़ेगा। अधिक का मतलब अभी 41.3% अधिक पैसा देना पड़ेगा। मूल्य यानी रुपया के टूटने से भारत को इसका हानि होगी। तो इस क्षेत्र में भी क्या होगा, भारत पिछड़ रहा है। कर्ज लिया है, कर्ज को लौटाना है, तो जब लौटाएगा तो उसको क्या करना पड़ेगा, अधिक पैसा देना पड़ेगा। तो जो भारत की रुपया टूट रही है, जो गिर रही है, तो किसी मायने में भी अच्छा नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं अच्छा है, नहीं। एक हमारे वित्त मंत्री साहब जी थे, वित्त साहब जी हैं अभी, निर्मला सीतारमण, तो उन्होंने कहा था कि नहीं, रुपया डाउन नहीं हो रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है। हमारे वित्त मंत्री जी का ये कहना बहुत ही सही है कि गलत है, हम टिप्पणी नहीं करेंगे उस पर, लेकिन ऐसे नहीं कहना चाहिए कि रुपया डाउन नहीं हो रहा, रुपया नीचे गिर नहीं रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है। ये कोई लॉजिक नहीं है। हमारे वित्त मंत्री जी का ऐसा कहना ये कोई लॉजिक नहीं होता है। और एक बात और कहे थे आप, जब प्याज महंगा हुआ था उस समय भी ऐसी टिप्पणी आई थी। जब प्याज क्या हुआ था, महंगा हुआ था, तो उस समय भी हमारे मंत्री जी का एक टिप्पणी आया था कि हम प्याज नहीं खाते हैं। तो ऐसी फालतू क्या, हमारे वित्त मंत्री जी हैं, उनको कहना कुछ नहीं कहते हैं, नहीं कहना नहीं चाहते हैं, लेकिन ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए। क्योंकि भारत के लोग प्याज खाते हैं, प्याज की कीमत बढ़ रही है, तो कीमत बढ़ रही है तो वो सरकार से ही पूछा जाएगा। जो वर्तमान में, जो प्रेजेंट टाइम में जो सरकार को चला रहा है, तो उससे ही तो पूछा जाएगा कि इसकी दाम क्यों बढ़ रहा है, तो जवाब तो उसको ही देना है। लेकिन कोई लॉजिक नहीं होता कि हम प्याज नहीं खाते हैं। ये क्या हो गया, ऐसा कोई जवाब होता है? तो ऐसे जवाब नहीं देना चाहिए। और रुपया का गिरना किसी भी स्तर से भारत के लिए ठीक नहीं है, और इसमें भारत को ही घाटा है, और भारत की अर्थव्यवस्था को घाटा है, और भारत के लोगों को घाटा है। भारत के निवासियों के लिए भी ये घाटा का ही सौदा है, घाटा में घाटा हो रहा है आपका। हमारे प्रधानमंत्री जी जब वो प्रधानमंत्री नहीं बने थे, जब उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो जब चुनाव आया था 2014 का, तो उसमें इस पे जब रुपया गिर रहा था, तो उस समय मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे। तो बहुत लंबी चौड़ी भाषण दिए थे आप रुपया पे, कि रुपया ऐसे नहीं गिरता है, ऐसे गिरता है, ऐसा क्यों गिर रहा है। और जब प्रधानमंत्री जब से वो बने हैं, तब से रुपया गिरता ही चला जा रहा है, और उस पे कुछ टिप्पणी नहीं आ रही उनकी। तो इस पे जनता को कुछ कहना चाहिए कि जब प्रधानमंत्री वो बने हैं, तो तब क्यों रुपया गिर रही है।
इस रुपया को सुधारने के लिए क्या हो रहा है? देखिए, जो प्रेजेंट टाइम में होता है उसी से जनता पूछती है। जो बीत चुका, नेहरू जी क्या किए क्या नहीं किए, वो तो बीत चुका है। लेकिन जो प्रेजेंट टाइम में है, जो प्रेजेंट टाइम में सरकार चला रहा है, उससे जनता सवाल करेगी। अब सवाल उससे नहीं, नेहरू जी से सवाल नहीं करने हम लोग जाएंगे कि नेहरू जी ने क्या किया, इंदिरा गांधी ने क्या किया। लेकिन जो प्रेजेंट टाइम से सरकार है तो वो भूतकाल में चली जाती है और सपने कहाँ के दिखाती है? सपने फ्यूचर की दिखाती है कि 10 वर्ष के बाद ये हो जाएगा, 50 साल के बाद ये हो जाएगा। जब